नमस्कार साथियों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारे कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस निकलते हैं जो हमारे बोर्ड के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों कि डैश दशक को स्वायत्तता के दशक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए 1980, बी 1970, सी 1960 और डी 1950। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें बताया जाता है कि 1980 के दशक को हम स्वायत्तता का दशक कहते हैं, जिसमें विशेष प्रकार की मांगें अलग अलग राज्यों से सामने आती है। तो ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1980 का दशक। प्रश्न दूसरे में हमसे पूछा गया है कि 1974 में डैश को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ए शेख अब्दुल्ला, बी फारूक अब्दुल्ला, सी उमर अब्दुल्ला और डी महबूबा मुफ्ती। तो बच्चों 1974 में शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया गया था बच्चों। और किसने बनाया था? तो इंदिरा गांधी ने बनाया था बच्चों। आपातकाल से पहले की ये घटना है। कांग्रेस की मदद से शेख अब्दुल्ला को सीएम बना दिया जाता है जम्मू कश्मीर का। तो ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न तीसरा हमसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में किन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, यानी कितने पार्ट है जम्मू और कश्मीर के। तो ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी कश्मीर और ऑप्शन सी लद्दाख। तो हम जानते हैं बच्चों ये तीनों ही जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं, यानी यही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में हम इन तीनों ही हिस्सों को शामिल करते हैं। तो डी हमारे यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न चौथे में हमसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी 371, ऑप्शन सी 373 और ऑप्शन डी 372। तो जल्दी से मुझे इस आसान क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताओ कि जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला है। प्रश्न पांचवें में हमसे पूछा गया है कि पंजाब में 1970 के दशक में किसने स्वायत्तता की मांग उठाई। ऑप्शन ए वामपंथी, ऑप्शन बी अकालियों ने, ऑप्शन सी दक्षिणपंथी और ऑप्शन डी सरदारों ने। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि 1970 के दशक में पंजाब में स्वायत्तता की मांग अकालियों द्वारा उठाई गई थी। जो वहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है अकाली दल, उनके द्वारा ही ये स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी, जिन्होंने एक अपने लिए अलग राज्य यानी अलग क्षेत्र खालिस्तान की मांग करी थी। तो इन्हीं अकालियों द्वारा ये मांग की गई थी। तो बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न छठे में हमसे पूछा गया है कि डैश प्रस्ताव के तहत पंजाब में स्वायत्तता की मांग उठाई गई, यानी अभी जो हमने ऊपर पढ़ा बच्चों कि अकाली दल के द्वारा मांग उठाई गई थी, तो वो कौन से प्रस्ताव के तहत वो मांगे स्वायत्तता की मांगे उठाई गई थी। ऑप्शन ए नानक साहिब प्रस्ताव, ऑप्शन बी गुरुदासपुर साहिब प्रस्ताव, ऑप्शन सी करतारपुर साहिब प्रस्ताव या फिर ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के तहत ही अकालियों द्वारा एक अलग अलग क्षेत्र खालिस्तान की मांग करी गई थी। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को ही हम खालिस्तान की मांग के रूप में देखते हैं, यानी एक स्वायत्तता की मांग के रूप में देखते हैं। तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। प्रश्न सातवें में हमसे पूछा गया है कि पंजाब समझौते के प्रमुख नेताओं के क्या नाम थे। ऑप्शन ए हरचंद सिंह लोगवाल, ऑप्शन बी राजीव गांधी और ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि पंजाब में ये जो स्वायत्तता की मांग उठाई गई थी अकालियों द्वारा, इसका अंजाम बहुत बुरा निकलता है। और 1984 में हमें ऑपरेशन ब्लू स्टार देखने को मिलता है बच्चों, जहाँ पे कि एक ये अकालियों के ये आंदोलन को चरमपंथी दलों का समर्थन मिल जाता है। चरमपंथियों द्वारा गोल्डन टेम्पल को कब्जा कर लिया जाता है और एक हथियारबंद अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। तो गोल्डन टेम्पल की आज़ादी के लिए बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार से चलाया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान बच्चों चरमपंथियों से गोल्डन टेम्पल को छुड़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुठभेड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी होती है, जिसके अंदर गोल्डन टेम्पल को नुकसान पहुंच जाता है, जिसको कि पंजाब अपनी धार्मिक आस्था पर चोट के रूप में देखते हैं सरदार। और उसी का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। उस हत्या के बाद अगले पीएम राजीव गांधी बनते हैं बच्चों, और राजीव गांधी द्वारा समझौता किया जाता है अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ। तो ए और बी दोनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों पंजाब समझौता किन दो नेताओं के बीच में हुआ था। तो अकाली दल के जो अध्यक्ष थे, जो लीडर थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, और ये जो राजीव गांधी थे उनके बीच में हुआ था। इसको लोंगोवाल समझौता या फिर राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता के नाम से भी हम जानते हैं, और इसको पंजाब समझौता भी हम बोलते हैं। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न आठवें में हमसे पूछा गया है कि भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 7 बहनें, ऑप्शन बी पूर्व के राज्य, ऑप्शन सी पूर्वी क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को हम 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनों के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9वें में हमसे पूछा गया है कि गोवा पर डैश देश का नियंत्रण था। तो आप सभी जानते हैं बच्चों कि भारत भले ही आज़ाद हो गया हो, लेकिन गोवा को भी कब्जे में रखा गया था। तो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि गोवा को किस देश ने अपने नियंत्रण में रख रखा था। ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी डच। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी पुर्तगालियों ने बच्चों गोवा पर कब्जा कर रखा था भारत की आज़ादी के बाद भी। प्रश्न 10वें में हमसे पूछा गया है कि गोवा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो बच्चों
गोवा को आज़ाद करवाने के बाद पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला था गोवा को, तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1987। प्रश्न 11वें में हमसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में कब अलगाववादियों ने अपना सिर उठाया, यानी कि जम्मू कश्मीर में कब अलगाववाद की राजनीति हमें ज़्यादा प्रबल देखने को मिलती है। ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1989 और ऑप्शन डी 1999। तो बच्चों ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1989। 1989 से ही बच्चों अलगाववाद का जो मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा प्रबल देखने को मिलता है, तो सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1989। प्रश्न 12वें में पूछा गया है कि अकाली दल का गठन कब हुआ। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि पंजाब की जो क्षेत्रीय पार्टी थी, प्रमुख पार्टी थी, वो उसका नाम अकाली दल था। तो इसका गठन कब हुआ, ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1940 का दशक, ऑप्शन बी 1920 का दशक, ऑप्शन सी 1970 का दशक और ऑप्शन डी 1980 का दशक। तो बच्चों अकाली दल का जो गठन है 1920 के दशक में हुआ था, तो बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13वें में पूछा गया हमसे कि पंजाब में चरमपंथियों ने पंजाब को किस राज्य के रूप में अलग करने का प्रयास किया। तो बच्चों तो यही पूछा है कि चरमपंथियों ने पंजाब को किस राज्य के रूप में अलग करने का प्रयास किया था। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए अकालिस्तान, ऑप्शन बी पंजाबिस्तान, ऑप्शन सी खालिस्तान और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों मैंने आपको अभी इसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि खालिस्तान के नाम का एक अलग राज्य की मांग करी थी अकाली दल के नेताओं ने, यानी चरमपंथियों ने। तो सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खालिस्तान। प्रश्न 14वें में हमसे पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बच्चों इसका आंसर बता दिया था कि गोल्डन टेम्पल की मुक्ति के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया गया था बच्चों। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। प्रश्न 15 में पूछा गया कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई। तो बच्चों अभी मैंने ऊपर बताया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो हत्या कब करी गई थी बच्चों, ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए 31 अक्टूबर 1984, बी 31 नवंबर 1984, सी 30 अक्टूबर 1984, डी 2 अक्टूबर 1984। तो इंदिरा गांधी की हत्या बेटा उनके बॉडीगार्ड द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 में हमसे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों की प्रमुख मुद्दे कौन से हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों कि पूर्वोत्तर राज्य में प्रमुख मांगे कौन सी हैं। ऑप्शन ए स्वायत्ता की मांग, ऑप्शन बी अलगाववाद के आंदोलन चलते हैं, ऑप्शन सी बाहरी लोगों का विरोध करा जाता है, शरणार्थियों वगैरह का। तो बच्चों ये तीनों ही प्रकार के जो मुद्दे हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों की समस्या के रूप में देखे जाते हैं। तो डी हमारा यहाँ पे उपयुक्त सभी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17वें में पूछा गया है कि पूर्वोत्तर के राज्य में भारत के कितने प्रतिशत आबादी रहती है, यानी भारत की कितनी प्रतिशत आबादी हमारे पूर्वोत्तर भारत में रहती है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 6% या ऑप्शन डी 7%। तो बच्चों पूर्वोत्तर राज्य में भारत की आबादी का कुल 4% लोग पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18वें में पूछा गया है कि MNF का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए मिजो नेशनल फ्रंट, ऑप्शन बी मिजोरम नेशनल फ्रंट, ऑप्शन सी मंत्री नेशनल फ्रंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों MNF क्या है, मिजोरम के लोगों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। तो उसको हम इसका शब्द विस्तार क्या है, तो मिजो नेशनल फ्रंट। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिजो नेशनल फ्रंट। प्रश्न 19वें में हमसे पूछा गया है कि 1986 में किन दो नेताओं के बीच में समझौता हुआ और मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया। तो बच्चों क्वेश्चन टाइप करने में कुछ मिस्टेक्स हो गई है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि किन दो नेताओं के बीच में समझौता हुआ मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाने को लेकर। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए राजीव गांधी लाल डेंगा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी लाल डेंगा, ऑप्शन सी संजय गांधी लाल डेंगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए पाकिस्तान के लाल डेंगा का बहुत बड़ा योगदान था। और जिसने किसके साथ समझौता किया था बच्चों, तो राजीव गांधी के साथ किया था। तो राजीव गांधी लाल डेंगा समझौते के नाम से हम उसे जानते हैं। और कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20वें में पूछा गया हमसे कि 1979 में असम के किस छात्र संगठन में बाहरी लोगों का विरोध किया गया था, यानी शरणार्थियों का और बाहर से आए हुए लोगों का विरोध किया गया था, किस संगठन द्वारा किया गया था असम में। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए आसू, ऑप्शन बी नासू, ऑप्शन सी MNF और ऑप्शन डी रासू। तो बच्चों यहाँ पे आसू हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि आसू के संगठन द्वारा, आसू क्या है बच्चों, तो एक छात्रों का संगठन है जो कहाँ का संगठन है बच्चों, असम के लोगों का है। और इसी संगठन द्वारा बाहरी लोगों का विरोध किया गया था। आसू की फुल फॉर्म होती है बच्चों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। तो बच्चों आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आसू की फुल फॉर्म है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। 21वें में हमसे पूछा गया है डैश भारत का 22वां राज्य बना। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं बच्चों। सिक्किम, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मिजोरम। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि सिक्किम को आज़ाद करवाकर भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 22वां हमसे पूछ रहा है कि 2005 में भारत के किस प्रधानमंत्री ने 1984 के दंगों के लिए माफ़ी मांगी? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह हमारे देश के पीएम थे और मनमोहन सिंह द्वारा ही 1984 में जो दंगे हुए थे बच्चों, उनके लिए माफ़ी मांगी गई थी। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह। प्रश्न 23वें में हमसे पूछा गया है कि पंजाब में से किन किन राज्यों को अलग किया गया, यानी पंजाब को तोड़कर कौन कौन से हिस्सों को अलग किया गया, कौन कौन से राज्यों को अलग किया गया। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों को ही पंजाब से ही तोड़कर अलग किया गया है, यानी पंजाब से ही एक दो अलग राज्य बनाए गए हैं। किस किस नाम से? तो हिमाचल और हरियाणा नाम के। इसके अलावा बच्चों पंजाब बहुत बड़ा हुआ करता था, इसका कुछ हिस्सा लाहौर पाकिस्तान में भी चला गया आज़ादी के टाइम पे। और इसके अलावा दो राज्य भारत के अंदर बनाए गए हैं पंजाब को तोड़कर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो बच्चों सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 24वें में हमसे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा किस देश से लगी हुई है? ऑप्शन ए चीन से, ऑप्शन बी म्यांमार से, सी बांग्लादेश से और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों भारत के जो राज्य हैं बच्चों, उन सभी की सीमा इन तीनों ही देशों से लगती है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 25वें में हमसे पूछा गया है कि दक्षिण एशिया के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार हम किसे मानते हैं बच्चों? ऑप्शन ए दक्षिण के राज्यों को, ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत को, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम के राज्यों को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं बच्चों, उनको ही हम दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार मानते हैं। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26वें में हमसे पूछा गया है कि असम को बांटकर किन राज्यों का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों असम को काटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इन तीनों को ही बनाया गया। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 27वें में हमसे पूछा गया बच्चों की असम में डैश को लेकर गुस्सा है। ऑप्शन ए प्रवासी को, ऑप्शन ए अप्रवासी को और ऑप्शन सी अन्य देश से आए लोगों से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों असम में अन्य देशों से आए हुए जो लोग वहाँ पर आकर जो बस गए हैं बांग्लादेश संकट के कारण बच्चों, तो उनको लेकर असम के लोगों में गुस्सा है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, अन्य देशों से आए लोगों को लेकर। प्रश्न 28वें में हमसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार 370 किस सरकार ने खत्म किया? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कि जम्मू को जो विशेष अधिकार दिया गया था धारा 370 के तहत, उसको हमारे किस सरकार ने समाप्त किया है? ऑप्शन ए मोदी सरकार, ऑप्शन बी कांग्रेस सरकार और ऑप्शन सी पाकिस्तानी सरकार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जल्दी से, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएं। प्रश्न 29वें में हमसे पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से संप्रदाय के लोग रहते हैं? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी सिख और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों हिंदू, मुस्लिम और सिख ये तीनों ही प्रकार की जो जातियां हैं वो बच्चों पाई जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।